आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुजाहिद कासमी और आप देख रहे हैं इस वक्त दुनिया सरेआम। आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक ऐसे टॉपिक को लेकर, एक ऐसी अहम खबर को लेकर जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, जिसे सुनने के बाद आप अपने दांतों के नीचे उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। वो खबर क्या है, वो टॉपिक क्या है, उस खबर के बारे में, उस टॉपिक के बारे में हम आपको तफसील से आगाह करेंगे, तफसील से उस पूरी खबर को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फ्रांस के एक राइटर हैं जिनका नाम क्रिस्टोफ जीफरलाड है। उन्होंने भारत की डेमोक्रेसी, भारत के लोकतंत्र, भारत की जमहूरियत और भारत की गवर्नमेंट को लेकर एक किताब लिखी है, जिस किताब का नाम उन्होंने मोदी इज़ इंडिया, हिंदू नेशनलिज्म एंड द राइज ऑफ एथनिक डेमोक्रेसी रखा है। उन्होंने अपनी इस किताब के अंदर बहुत अहम खुलासे किए हैं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। मैं आपको तफसील से इस किताब के बारे में बताऊंगा। इस किताब के अंदर जो जीफरलाड ने खुलासे किए हैं, हर एक खुलासे के बारे में आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा है कि अभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्राइम मिनिस्टर एक स्पीच देकर आए हैं। उस स्पीच के अंदर भारत के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जमहूरियत ने, लोकतंत्र ने, डेमोक्रेसी ने भारत के अंदर ही जन्म लिया है। आप प्राइम मिनिस्टर के इस बयान को, इस स्पीच को इस तरीके से समझे कि हमारे प्रधानमंत्री का कहना यह है कि जितनी डेमोक्रेसी, जितना लोकतंत्र, जितनी जमहूरियत हिंदुस्तान के अंदर है, दुनिया के किसी भी देश के अंदर इतनी जमहूरियत और इतना लोकतंत्र नहीं है। ये स्पीच भारत के प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल लेवल पर दी है। इसी को लेकर जीफरलाड ने खुलासा किया है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर का ये दावा, उनकी ये स्पीच बेबुनियाद और खोखली है। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर इस वक्त लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है, वहाँ की जमहूरियत बिल्कुल इख्तिताम पर है, यहाँ की डेमोक्रेसी का दिवाला निकल चुका है। उन्होंने इस किताब के अंदर इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर अक्सरियत जो है वो हिंदू लोगों की है और हिंदू लोगों की जो सोच है वो ये है कि अब वहाँ के हिंदू लोगों की सोच हिंदुत्व हो चुकी है, यानी वो हिंदुस्तान से लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को, वहाँ की जमहूरियत को ख़त्म करना चाहते हैं। अब अगर हिंदुत्व के ख़िलाफ़ वहाँ की कोई भी अक़लियत सोसाइटी अगर कोई भी इख्तिलाफ करती है या कोई राय देती है तो उसको मुल्क के साथ, गद्दारी के साथ जोड़ दिया जाता है कि ये मुल्क के गद्दार लोग हैं, उन पर देशद्रोह और राजद्रोह जैसे केस लगा दिए जाते हैं। इसी को लेकर जीफरलाड ने पहला खुलासा ये किया है कि 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट भारत को लिबरल डेमोक्रेसी के बजाय अब भारत को इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के अंदर शामिल किया है। हम आपको इस बात को तफसील से समझा दें कि वैरायटी ऑफ सोसाइटी इंस्टीट्यूट ये एक आलमी इदारा है। इस आलमी इदारे की नज़र दुनिया के तमाम देशों पर होती है कि किस मुल्क के क्या हालात हैं, वहाँ की जो हुकूमत है उसका वहाँ की जनता के लिए कैसा रवैया है। इसी को लेकर इस इदारे की नज़र दुनिया के तमाम देशों पर होती है। इसी ने यह दावा किया है कि 2018 की रिपोर्ट के अंदर भारत के अंदर से लोकतंत्र बिल्कुल ख़त्म होता चला जा रहा है, वहाँ का जो लोकतंत्र है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। इसी वजह से उन्होंने भारत की आज़ादी को लेकर कहा है कि भारत अब एक आज़ाद मुल्क नहीं रहा। इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि भारत अब एक लिबरल डेमोक्रेसी नहीं रहा है, बल्कि भारत एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हो चुका है और वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, वहाँ की जो मीडिया है, उसकी आज़ादी को भी वहाँ से ख़त्म कर दिया गया। दूसरा जो बड़ा खुलासा जीफरलाड ने अपनी इस किताब के अंदर किया है वो ये है कि भारत 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स पर भारत 10वें पायदान से नीचे उतरते हुए अब भारत जो रैंकिंग के हिसाब से 92वें नंबर पर जा पहुंचा है। हम आपको बता दें कि दूसरी सरकारों के अंदर भी भारत को कभी भी इतना नीचा नहीं देखना पड़ा। भारत कभी भी इस स्थान पर, इस रैंकिंग पर, इंटरनेशनल लेवल पर नहीं रहा है। लेकिन जब से यह गवर्नमेंट हिंदुस्तान के अंदर आई है, बीजेपी हुकूमत जब से इक़्तिदार के अंदर आई है, तब से भारत का हाल ये हो चुका है, पूरी दुनिया के अंदर भारत
जो डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए एक मिसाल बना हुआ था, आज उसी भारत से डेमोक्रेसी, भारत का लोकतंत्र, भारत की जमहूरियत खत्म होती चली जा रही है। दूसरा जो बड़ा खुलासा उन्होंने अपनी इस किताब के अंदर किया है वो ये है कि 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक, फार्मासिस्ट डिफेंस के मुताबिक, भारत अब उन मुल्कों के अंदर जाना जाता है, भारत का शुमार अब उन मुल्कों के अंदर हो रहा है जहां के हालात सबसे ज्यादा तशवीशनाक है। यानी कहना यह है कि भारत के अंदर अब इस कदर हालात बन चुके हैं कि आलमी इदारों को, इंटरनेशनल इदारों को भारत के इस हालात के ऊपर सोचना चाहिए और गौर करनी चाहिए कि भारत के अंदर इतने तशवीशनाक हालात कैसे पैदा हो गए हैं। और उन्होंने कहा है कि भारत एक ऐसा देश है जो इस वक्त तरक्की के बजाय सबसे ज्यादा नीचे की तरफ जा रहा है। और जितने भी ममालिक हैं इस वक्त दुनिया के अंदर सब तरक्की कर रहे हैं, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जो तरक्की के बजाय नीचे के स्थान पर उतरता चला जा रहा है। और चौथा जो बड़ा खुलासा जीफर लाड ने अपनी इस किताब के अंदर किया है वो हमारी भारत की मीडिया को लेकर कहा है। भारत की मीडिया को लेकर उन्होंने कहा है कि भारत की मीडिया आज़ादी के हिसाब से, डेमोक्रेसी के हिसाब से जिस स्थान पर थी उस स्थान से नीचे उतरती चली जा रही है। उन्होंने कहा है कि 9 पॉइंट के साथ जो भारत का रैंकिंग स्थान था वो नीचे आ चुका है। अब दुनिया के अंदर भारत की जो मीडिया है उसका स्थान 142वें नंबर पर जा पहुंचा है। अब हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है कि हमारा प्यारा वतन, हमारा प्यारा मुल्क जो मोहब्बत के लिए जाना जाता था, जो लोकतंत्र के लिए जाना जाता था, जो डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता था, दुनिया के अंदर इस मुल्क की मिसालें दी जाती थी, आज हमारा प्यारा मुल्क किस स्थान पर जा पहुंचा है, इसकी ये हालत किस वजह से बनी। बिरादरान वतन के लोगों, हमें और आपको इस लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत है, इस आइन को बचाने की ज़रूरत है, इस जमहूरियत को बचाने की ज़रूरत है, इस डेमोक्रेसी को बचाने की ज़रूरत है। यकीनन लास्ट में हम एक बात ज़रूर कहेंगे कि हिंदुस्तान का जो ये मुस्तकबिल बन गया है, हिंदुस्तान का जो ये मामला चल रहा है, ये किस वजह से, मोदी है तो मुमकिन है। अब मोदी है तो मुमकिन है की वजह से हिंदुस्तान के अंदर ये मामला पेश आ रहा है कि हमारा प्यारा मुल्क बजाय तरक्की करने के नीचे के स्थान पर चला जा रहा है। अब हमें और आपको गौर करने की ज़रूरत है। हम तमाम हिंदुस्तान वासियों को, तमाम मुल्क के रहने वालों को अपने मुल्क का लोकतंत्र बचाने की, डेमोक्रेसी बचाने की, यहाँ की जमहूरियत को बचाने की ज़रूरत है। ये आज का हमारा टॉपिक था। यकीनन आपकी समझ में ज़रूर आया होगा, हमारी हर बात आपके पल्ले ज़रूर पड़ी होगी। अब हमें आप इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारा ये प्रोग्राम, हमारा ये टॉपिक पसंद आए तो हमारे इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम।